हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज फिर मैं एक नई प्रॉब्लम के साथ में आया हूँ। इस समय आप देख रहे होंगे मैं डेली आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, शॉर्ट क्रिएट करता हूँ, सो दैट आपके अंदर कैलकुलस को लेकर के जो डर बना हुआ है कैलकुलस की एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है अनजस्ट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए उसको फैसिलिटेट कर दूँ कि कैसे कैलकुलस में हम प्रॉब्लम को डील करते हैं। इसमें मैं सॉल्व क्या करता हूँ, आपने देखा होगा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। अभी फंक्शन भी डील करेंगे हम, लिमिट, रिलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। जितना आपका कैलकुलस का पार्ट है, एरिया अंडर द कर्व, सब कुछ मैं थ्रू द मीन्स वीडियोज, द शॉर्ट्स, आई विल जस्ट शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो आज ये प्रॉब्लम हमारे पास है। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको y गिवन है। क्या गिवन है? y क्या है? log बेस टू log x। ये प्रॉब्लम है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लॉग का जो बेस है वो 2 है, यहाँ का जो लॉग है उसका बेस क्या है? e, स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला e है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब प्रॉब्लम फार्मूले तो आपको आते होंगे, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मैं जस्ट माइक चेक कर रहा था कि वर्किंग है या नहीं, या डिस्चार्ज हो गया। नाउ सो फार्मूले तो आपको आते होंगे बट अप्लाई करना नहीं आता। ये कैसे इस प्रॉब्लम को बताइए डील करना, ठीक है। तो अब हम ये दो फॉर्मूला लिखेंगे, उसका ही यहाँ पे यूज कर। देखो सबसे पहले कि अगर आपके पास ये लिखा है लॉग बेस एन एम, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग बेस एक्सपोनेंशियल एम। ये पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। दूसरा फॉर्मूला है लॉग बेस एन एम कर सकता हूँ 1 लॉग बेस एम। ये दो फॉर्मूले यहाँ देखो, बस इंटरचेंज कर देना 1। ये दो फॉर्मूले मैं इस प्रॉब्लम में यूज करने वाला हूँ। चलते हैं, सबसे पहले यूज करता हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। देखो, सो y इक्वल टू मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा? लॉग, ये लगाया बेस e, राइट, और लॉग बेस e एक्स अपॉन, फिर आया लॉग बेस e। बोलो, इस फॉर्मूले में यूज किया, ये आ गया। अब निकालना क्या? dy अपॉन dx। क्या निकालना है? dy अपॉन dx में डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है इस प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम सिंपल है, आपको भी लगा हुआ छोटी सी प्रॉब्लम, बट ये जो इस तरीके से बेस कन्वर्जन होता है, बेस इस तरीके, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है लॉगरिथमिक में कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो इस प्रॉब्लम को सफल बना दे। इसलिए मैंने दो फॉर्मूले लिख लिए हैं। हाँ, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम हमारे पास आता रहेगा हम आपको सारे फॉर्मूले अवेयर करा देंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले यूज करते हैं। तो अब ये आ गया। अब dy अपॉन dx निकालना है। चलिए dy अपॉन dx निकालते हैं। ये जो 1 अपॉन लिखा है log e बेस टू, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऐसे रखता हूं। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है log x का। तो log ऑफ log x क्या होगा? log x का, देखो मैं बताता हूं, डी डी एक्स ऑफ log इज ई एक्स इज इक्वल टू होता है 1/x, राइट। सो हमारे पास यहाँ का log क्या है? log x है, तो 1 अपॉन log x आ गया, ठीक। अब इस log x का दोबारा से होगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन x। क्या आएगा? 1 अपॉन x। इतना आ गया डिवाइड। अभी भी देखा होगा, ये आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, यू कैन स्विच है। आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सो अभी भी हम इसे ओवर सिंप्लीफाई करेंगे। ये जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो लोग बोलते आता था, सिंपल था, बट कर नहीं पाया, है ना। तो इस तरीके नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर समझिएगा। सो अब ये कौन सा, ये एंटी यूज करने वाले हैं। देखो log बेस e2 लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log बेस 2 हो जाएगा और e हो जाएगा। बोलो, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log बेस x हो जाएगा, e हो जाएगा, और 1 अपॉन x ऐसे। बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये फॉर्मूला यूज किया।
बताइए। अब आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ए। बताइए, ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बट थोड़ा सा मैनिपुलेट करना था, चीजों को सीखना था। दो फॉर्मूले आपको नहीं आते होंगे, आई थिंक हो सकता आते हो या ना आते हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे नो व्हाट द फॉर्मूले, बट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई आई एम हियर। इसीलिए मैं कहा यहाँ पे हूँ आपको समझाने के लिए कि इन फॉर्मूला को प्रॉब्लम में कैसे आप अप्लाई करेंगे, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ऑप्शन भी आपका आ गया, ये भी आ गया। आई थिंक अब इसमें प्रॉब्लम में कोई आपको इसी टाइप बेस 3 कर देगा, बेस 4 कर देगा, है ना। तो बेस चेंज करके प्रॉब्लम आपसे पूछता रहेगा, बट आपको घबराना नहीं है। आपको ये दोनों हमेशा याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, सो चलें फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और फिर एक अच्छी प्रॉब्लम लेकर के आऊंगा, फिर समझाऊंगा आके, सो दैट आपको चीजें अच्छी मतलब ये हैंडी हो जाए, समझना आपको आ जाए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।